मोहम्मद रोहित, वार्ड नंबर 19 से शेख अजीम और 23 से सैयद सलीम साहब। मेरी आप तमाम लोगों से ये अदबन गुजारिश है कि आप लोग अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। 11 तारीख के दिन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पर बैलेट पेपर के ऊपर आप वहां पर मोहर लगाकर अपने इत्तेहाद का और अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शेरे दक्कन की जिसकी दहाड़ से दिल्ली के गलियारे भी गूंज उठते हैं। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आदिलाबाद की सरजमी से फ़िरका परस्त ताकतों को जो पैगाम दिया है वो सिर्फ एक तकरीर नहीं बल्कि मजलूमों का एक इंकलाब है। आपको ये बताना है फ़िरका परस्त ताकतों को कि हम आदिलाबाद के राय दहिंदगान फ़िरका परस्ती को आदिलाबाद से उखाड़ कर फेंक देंगे। ओवैसी साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये इलेक्शन सिर्फ किसी नुमाइंदे को चुनने का जरिया नहीं है, ये मौका है उन ताकतों को जवाब देने का जो हमें दोयम दर्जे का शहरी बनाना चाहते हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि 11 तारीख को अपने घरों से निकलें, क्योंकि अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारी खामोशी को जुल्म की मंजूरी समझ लिया जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, अगर कोई 11 तारीख के दिन अपने घर में बैठेगा और ये बोलेगा कि नहीं क्या होता मेरे एक वोट से, तो फिर आने वाली नस्लें ऐसे लोगों को हरगिज माफ नहीं करेंगी। ओवैसी साहब का दिल उन गरीबों के लिए धड़कता है जिनका कारोबार बुलडोज़र के जरिए उजाड़ दिया गया। उन्होंने याद दिलाया कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत हर ठेला बंडी चलाने वाले को कानूनन हक हासिल है। उन्होंने वादा किया है कि मजालिस के नुमाइंदे जीत कर आएंगे तो इन गरीबों को दोबारा उसी इज्जत के साथ उनके मकाम पर बिठाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए ओवैसी साहब ने कहा कि पिछले 11 सालों में देश को सिवाय नफरत और शक के कुछ नहीं मिला। जहां मुल्क को तरक्की और उम्मीद की ज़रूरत थी, वहां बीजेपी ने गरीबों की झोली में सिर्फ गुर्बत और रुसवाई डाली है। उन्होंने तारीख का बदला लेने वाली सोच पर भी करारा तंज कसा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे कहते हुए कोई खुशी नहीं महसूस होती है कि जब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम बने हैं, बजाय देश को कुछ देने के, बजाय आवाम को कुछ जनता को देने के, उन्होंने आवाम को बोलते मेरे को दो, मेरे को दो। अब हो क्या गया है कि पिछले 11 साल में आवाम को कुछ नहीं मिला। इस मुल्क को ट्रस्ट की जरूरत थी, एतमाद की। बीजेपी ने इस मुल्क को शक दे दिया। इस देश को जरूरत थी सच्चाई की, बीजेपी ने झूठ को आम कर दिया। इस देश को जरूरत थी कि हम सीना तान कर पूरी दुनिया के सुपर पावर बन जाएं। गरीबों को क्या मिला? 11 साल में गुर्बत और रुसवाई मिली। जहां पर उम्मीदें बढ़ना चाहिए था, उम्मीदों की जगह पर खौफ बढ़ चुका है। ये 11 साल का असली रिकॉर्ड है बीजेपी का, जब से इस मुल्क में कानून, जब से ये लोग इख्तिदार पर आए हैं। तकरीर के आखिर में ओवैसी साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि असली मर्दानगी बीवी पर हाथ उठाना नहीं बल्कि उसकी हिफाजत करना है। जरा हाथ उठाकर बताइए, घर में भी हाथ उठाते ना गए बात से, या वहां जाके बीवी को देख के डर तो नहीं जाते ना? हाँ, बीवी को देख के बोलना हाथ उठाया, तुम भी हाथ उठा दो, मगर बीवी पे हाथ नहीं उठाना कभी भी। ये मर्दानगी नहीं है, याद रखो, ये कभी नहीं करना। उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि अपने सियासी शऊर का सबूत दें और पतंग के निशान पर मोहर लगाकर मजालिस को मजबूत करें। तो दोस्तों, क्या आप ओवैसी साहब की इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हक की इस आवाज़ को फैलाने के लिए वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।